नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। हेमंत सरकार के कार्यकाल को 2 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को सरकार ने गिरिडीह को करोड़ों की राशि से योजनाओं का सौगात दिया, तो कई युवाओं के अरमान को पूरा करते हुए सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे। बुधवार को जिला प्रशासन की ओर से भव्य कार्यक्रम गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्टेडियम में काफी संख्या में लाभुक मौजूद रहे। मौके पर मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि हेमंत सरकार ने महामारी के बीच जनता की उम्मीद को पूरा किया है, लेकिन कुछ दलों को हेमंत सरकार का काम दिखता नहीं है। ऐसे दलों के नेताओं को चश्मा उतारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 2 साल के सफल कार्यकाल के दौरान राज्य ने आत्म भरोसा पाया है। वहीं सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि उम्मीद पूरा करना और भरोसा जीतना, यह कला हर दल को हेमंत सरकार से सीखनी चाहिए। आज का यह कार्यक्रम उन उम्मीदों को ही पूरा कर रहा है जिस पर भरोसा कर लोगों ने हेमंत सरकार को सत्ता में लाया। वहीं गांडे विधायक सरफराज अहमद, बगोदर विधायक विनोद सिंह और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी संबोधित किया। कि कार्यक्रम में 28 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया गया, तो करोड़ों की राशि से जिले में बनने वाले पुल, पुलिया, सड़क और कई प्रस्तावित नए भवन का शिलान्यास भी किया गया। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण विकास विभाग से बनने वाले सड़क, पुल की योजना शामिल थी। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री समेत दोनों विधायकों ने कई बेरोजगार युवाओं को अलग अलग विभाग के नियुक्ति पत्र सौंपे, तो कई लाभुकों के बीच पशुपालन विभाग से गौपालन योजना के गायों का वितरण किया गया। वहीं कई लाभुकों के बीच अंबेडकर आवास, पीएम आवास योजना से नए घर की चाबी वितरण की गई, जबकि कृषि विभाग से कई लाभुकों के बीच कृषि उपकरण से पंप सेट के साथ कई और उपकरण बांटे गए। कार्यक्रम में एसपी अमित रेणु, डीडीसी शशिभूषण मेहरा, सदर एसडीएम विशालदीप खलको, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, डीआरडीए डायरेक्टर आलोक कुमार, सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला जो विधवा, परित्यक्ता या एकल महिला, 5 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी विकलांग, सभी को सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन दे रही है। इसके लिए 100 करोड़ की क्षेत्रीय राशि की व्यवस्था की गई है। सोना, सबरम, धोती, साड़ी वितरण योजना, सभी गरीबों को 10 रुपये में वस्त्र उपलब्ध कराया जा रहा है। मरान बोमके परिदेशी छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पशुपालन योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सहाय योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान क्रेडिट योजना, प्लास बैंक की स्थापना, नौकरी और रोजगार के लिए निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय के नियोजन की नीति, नई पर्यटन नीति जिसमें स्थानीय लोगों को पर्यटन एवं विकास से जोड़ने की व्यवस्था, नई खेल नीति, इसमें झारखंड के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। यह सरकार झारखंड बनने के बाद पहली बार हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए हमारी सरकार माननीय हेमंत बाबू की अगुवाई में तेजी से काम कर रही है। आज झारखंड गौरवान्वित है कि 4,351 पंचायतें, 264 प्रखंड, 50 नगर पंचायत और 24 जिले 45 दिनों में हेमंत बाबू की दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार की साक्षी बने। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं डैशबोर्ड देखता हूं और यह दिखता है कि राज्य के पैमाने पर 35 लाख आवेदन आए, जिसमें हमारे राज्य की कुशल प्रशासनिक मशीनरी ने 25 लाख आवेदनों का निष्पादन किया। मुझे बड़ी खुशी होती है देखकर कि जिलावार जब आंकड़े आते हैं तो सूबे की राजधानी 96% लाकर अगर पहला स्थान हासिल करती है तो गिरिडीह भी 58% पर है। मैं हौसला अफजाई करता हूं कि सीमित संसाधनों में, इतने बड़े जिले में जहां संसाधनों की कमी थी, वहां हमारे जिला प्रशासन ने 58% अगर उपलब्धि हासिल की है, तो मुझको यह बड़ा भरोसा है कि आने वाले दिनों में जब 3 या 6 महीने के बाद इसकी पुनरावृत्ति होगी तो राज्य के अव्वल 5 जिलों में गिरिडीह भी शुमार हो। मेरी यही शुभकामनाएं और ये उम्मीद हुआ और उस राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो सरकार बनी, जिस सरकार से राज्य के लोगों की बहुत उम्मीदें थी, उस सरकार के भी 2 वर्ष पूरे हुए। लेकिन पिछले 2 वर्ष पूरी दुनिया के लिए, राज्य के लिए, गिरिडीह के लिए भी बहुत परेशानियों का सबब रहा और उन परेशानियों के सबब में भी खास करके हम जब इस 2 सालों की बात कर रहे हैं तो मैं गिरिडीह जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोविड के उस महामारी में भी जिस गिरिडीह जिले में प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या घर लौटने की परेशानियां रही, इन दोनों ही अवसरों में जिला प्रशासन की ओर से सरकार के कार्यक्रमों के अनुरूप एक गांव, एक पंचायतों, एक इलाकों तक लोगों तक पहुंच बनाने की, लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखने की एक कोशिश की गई। तमाम किंतु परंतु के बावजूद इसके लिए मैं सरकार को, जिला प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। पूर्ण होने के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं तथा आज यहाँ आयोजित आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु नियमित मार्गदर्शन दिया। पिछले 2 वर्षों में जिले के सभी विभागों ने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करी हैं।
यद्यपि कोविड संक्रमण की वजह से कुछ परेशानियां अवश्य हुई, परंतु फिर भी कोरोना से निपटने के क्रम में सभी योजनाओं के लाभ को जनता तक सफलतापूर्वक पहुंचाया भी गया। स्वास्थ्य विभाग की खासतौर पर सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत विकट परिस्थितियों में जिले के अधिकांश लोगों को कोरोना से मुक्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कोरोना से निपटने के क्रम में जिले में 4 ऑक्सीजन पीएसए प्लांट का निर्माण हुआ। आईसीयू, जिले को पहला आईसीयू मिला, 500 से अधिक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स यहाँ पर उपलब्ध कराए गए। पेडियाट्रिक वार्ड्स का निर्माण सभी प्रखंडों में किया गया। डायलिसिस सेंटर का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सहित तमाम मेडिकल उपकरण तथा आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति जिले में सुनिश्चित हुई। साथियों, हम सभी जानते हैं कि गिरिडीह जिला एक नक्सल प्रभावित जिला है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ज्योग्राफिकल इनएक्सेसिबल लोकेशन पे विकास को पहुंचाना एक कठिन कार्य होता है। गावा थाना पुलिस ने सुदूर जंगल के झुमरझारा में वन भूमि पर संचालित अवैध देशी शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर 25 ड्राम तैयार जावा महुआ को नष्ट किया है। यह अभियान थानेदार अनिल कुमार ने वरीय पदाधिकारियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चलाया है। इस संबंध में थानेदार अनिल कुमार ने बताया कि झुमरझारा में वन भूमि पर संचालित एक अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर 25 ड्राम तैयार जावा महुआ को भी नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान अवैध शराब धंधेबाज भागने में सफल रहे। बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बताया गया कि गावा प्रखंड के जंगलों में दर्जनों अवैध शराब भट्टी संचालित है। सभी भट्टी वन भूमि पर ही संचालन किया जा रहा है, जहां लकड़ी काटकर भट्टी के प्रयोग में लाया जाता है। उक्त तैयार महुआ शराब को जंगल के रास्ते बिहार भेजा जाता है। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार गावा थाना क्षेत्र में अवैध देशी शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के द्वारा ही डुमरझारा जंगल में अवैध देशी भट्टी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। लगभग 25 ड्राम में महुआ जावा रखा हुआ था, जिसको नष्ट कर दिया गया। कुल्हाड़ी से सभी ड्राम को नष्ट कर दिया गया। जो इस धंधे में संलिप्त है उनको चिन्हित किया जा रहा है, तो उसके बाद विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि नए साल शांतिपूर्वक मनाए, हाउसफुल मनाए, ताकि दारू का सेवन कम करें। इसी के अभियान में शहर के भी होटलों में छापेमारी किया जाएगा, ताकि लोग अपना नए साल का हर्षोल्लास के साथ मना सकें। आईएमए विंग की महिला अध्यक्ष डॉक्टर अमिता राय ने अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर ए.के. राय के 50वें पुण्यतिथि पर नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया। यहां लगभग 145 कंबल का वितरण डॉक्टर अमिता राय के हाथों किया गया। मौके पर निहारिका बगेड़िया, मनोज कुमार, दिलशाद, राम सेवक, पिंटू, कांति, साबिर, उज्जवल सहित अस्पताल के कई कर्मी मौजूद रहे। उसका डेथ हुआ है 1971 में, तो आज उनका डेथ एनिवर्सरी में हम ये कंबल बांटे हैं सब नीडी ज़रूरतमंद में, ये सोच के कि किसी का पापा मम्मी तो ये लोग हैं, ये लोग को देने के बाद हमको थोड़ा सा सुकून लगता है हम अपना पापा के लिए कुछ कर पा रहे हैं। और हर साल ही करते आएंगे, लास्ट ईयर भी किए थे, हर साल करते आएंगे। टोटल मंगाए हैं 100 मंगाए हैं, अभी इतना हुआ है। बाकी निकल के रास्ता में रहता है ना, कोई रात में स्टेशन का पास, उन लोग को हम अपने निकल के गाड़ी में उन लोगों को तो यहाँ बुलाए हैं, और बाकी नेक्स्ट राउंड में रात में निकल के स्टेशन और ये सब का जगह में हम अपने देंगे। तीसरी वीडियो को आवेदन देकर माले नेता मंटू शर्मा ने भंडारी पंचायत में 14वीं व 15वीं वित्त से दर्जनों योजना में भारी गड़बड़ी होने की जांच कर संबंधित पंचायत सेवक व इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने की अपील की है। जन सूचना अधिकार से मांगी गई सूचना में मिली दस्तावेज के अनुसार कई योजनाओं में लाखों रुपए की राशि का गबन का मामला सामने आया है। बुधवार को माली नेता मंटू शर्मा ने मुख्यालय में वीडियो को आवेदन देने के बाद बताया कि भंडारी पंचायत के विभिन्न गाँवों में 14वीं व 15वीं वित्त से कूप, शौचालय, पीसीसी आदि कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिना पूरा किए ही तो कहीं मरम्मती का कार्य कर निर्माण कार्य का प्रकलन बनाकर राशि निकाली गई है। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना भी अधूरी है। मौके पर शंकर कुमार, विजय यादव सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अक्टूबर माह में आरटीआई जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत से
तीसरी प्रखंड के भंडारी पंचायत के 14वीं और 15वीं के किए गए कार्यों का विवरण मांगा था, लेकिन बड़ा दुख की बात है कि आरटीआई का सूचना 15 से 20 दिनों में आना चाहिए, लेकिन हमको 1.5 महीनों के बाद सूचना प्राप्त हुआ। जो सूचना जब मिला भी हमको तो वो सूचना आधी अधूरी मिला। हमने बीडीओ साहब को बोला, वो बाद में आश्वासन दिए, फिर हमको पूरा सूचना नहीं मिलने के कारण जितना भी सूचना मिला है हमको जनवरी 2021 तक मिला है, जिसमें बहुत तरह की योजना है 14वीं और 15वीं का। आप देख सकते हैं कि धरातल पे वो योजना है ही नहीं और उसका पैसा जो निकासी कर लिया गया है। मैं जिला विभाग अधिकारियों और प्रखंड अधिकारियों से मैं मांग करना चाहता हूं कि इस तरह के घोटाले जो धरातल पे काम है नहीं, जो पैसा गबन कर दिए हैं 14वीं और 15वीं, जनता का पैसा, उन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई हो और वह जेल के सलाखों में हो। अन्यथा हमारी पार्टी भाकपा माले और झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले हम जन आंदोलन करेंगे और जब तक उन अधिकारियों को जेल के सलाखों में नहीं होंगे तब तक। गांवा थाना क्षेत्र के पटना गांव के एक प्रेमी युगल की शादी गांवा थाना के शिव मंदिर में कराई गई। शादी के दौरान लड़का लड़की दोनों के परिजन मौजूद रहे। बताया जाता है कि पटना निवासी लाटो रविदास का 21 वर्षीय पुत्र पंकज दास व पटना के ही हलमाता निवासी राजकुमारी दास की 18 वर्षीय पुत्री शकुंती कुमारी के बीच पिछले 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की भनक घर वालों को तब लगी जब दोनों की एक साथ तस्वीर सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गई। इसके बाद ग्रामीणों की मौजूदगी में दोनों के परिजनों के बीच आपस में बैठक हुई और बैठक में तय हुआ कि दोनों स्वजातीय हैं और बालिग भी हैं, इसलिए दोनों का विवाह करवा दिया जाए। शादी करने के लिए लड़का पक्ष के लोग भी तैयार हो गए, लेकिन शादी अप्रैल मई में करना चाहते थे। इस बात को लेकर लड़की के परिजन ने गांवा थाना पहुंचकर शिकायत की। इस पर दोनों पक्ष के लोग तैयार हुए और शिव मंदिर में दोनों का विवाह कराया गया। प्रभारी मंत्री जो बने हैं उनको वहां जिम्मा दिया गया है और वो खुद मोराबादी मैदान में आज 2 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर 15 नवंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक आपके अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार जो कार्यक्रम गरीब दबे कुचले लोगों के लिए अबुआ जिसम अबुआ राज का जो सपना गुरु जी ने देखे थे, उस सपना को कैसे हम लोग साकार कर सकें, कैसे उसको हम लोग आगे लेके बढ़ सकें, उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन से हम लोग सभी सहयोगी के साथ इतना दूर पहुंचे। भाइयों, गिरिडीह शहर मेरे लिए अपरिचित नहीं है या हम आपके लिए अपरिचित नहीं हैं। मुझे जब चतरा जिला का प्रभारी बना दिया गया, पहली बार वहां मीटिंग में गए। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।